हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल वेल। मैं राम कुमार भारती, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशंस ऑफ ब्लड फिल्म फॉर मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया पैरासाइट के लिए हम ब्लड फिल्म का कैसे प्रिपरेशंस करेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊँगा द पर्पस ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म। क्या पर्पस है थिक और थिन ब्लड फिल्म बनाने का, और पहले ब्लड फिल्म किसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के थ्रू। एंड इसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म, कैसे हम बनाते हैं थिक और थिन ब्लड फिल्म, उसका प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। स्टेन यूज फॉर थिक एंड थिन ब्लड फिल्म, कौन सा स्टेन यूज करते हैं ब्लड फिल्म बनाने के लिए। और माइक्रोस्कोपिक फीचर ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म, माइक्रोस्कोपिक क्या फीचर है कि हम लोग थिक और थिन ब्लड फिल्म बनाते हैं। एंड लास्टली देखेंगे हम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म। आखिर थिक और थिन ब्लड फिल्म का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस स्लाइड्स में हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ब्लड फिल्म होता क्या है या कहते कैसे। तो व्हेन ए पेरिफेरल ब्लड सैंपल इज स्मीयर्ड ऑन ए स्लाइड एंड स्टेन, इट इज़ नोन एज द पेरिफेरल ब्लड फिल्म, जिसे पेरिफेरल ब्लड स्मीयर भी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर हम कोई पेरिफेरल ब्लड सैंपल को एक स्लाइड पर रख करके उसको क्या करेंगे, स्मीयर बनाएंगे। स्मीयर कहने का मतलब जब हम कोई ब्लड स्लाइड्स पर रखेंगे तो उसे या तो एक स्ट्रक्चर देंगे गोल आकार का या थिकनेस स्क्वायर आकार का स्लाइड पर बनाने के बाद उसमें हम क्या करेंगे, उसको स्टेन करेंगे। उसी प्रक्रिया को क्या कहलाता है, ब्लड फिल्म कहलाता है। एंड द मोस्ट कॉमनली यूज दिस टेक्निक फॉर ब्लड एग्जामिनेशन, और यह टेक्निक सबसे कॉमन जो है जो इस्तेमाल होता है आपका ब्लड के एग्जामिनेशन में। एंड टू टाइप ऑफ ब्लड फिल्म फॉर मलेरिया पैरासाइट, और मलेरिया पैरासाइट के लिए हम लोग दो प्रकार का ब्लड स्मीयर बनाते हैं। एक हम लोग थिन ब्लड स्मीयर बनाते हैं, एक हम लोग थिक ब्लड स्मीयर बनाते हैं। तो सबसे पहले थिक ब्लड स्मीयर बनाने का क्या है, क्यों बनाते हैं, तो यूज टू डिटरमाइन इफ पैरासाइट इज प्रेजेंट। हमें मोटा ब्लड स्मीयर, थिक ब्लड स्मीयर इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, पैरासाइट उसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं हम उसका डिटरमाइन कर सकें। अगर थिन ब्लड फिल्म हम बनाते हैं यूज टू कंफर्म द प्लाज्मोडियम स्पीसीज प्रेजेंट, ब्लड में प्लाज्मोडियम स्पीसीज प्रेजेंट है कि नहीं उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग थिन ब्लड स्मीयर का इस्तेमाल करते हैं। अभी जो मैंने बताया कि थिक स्मीयर और थिन स्मीयर बनाने का, तो इस इमेज के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ब्लड फिल्म बनाते हैं और किसे कहते हैं। तो एक ब्लड सैंपल को हम ग्लास स्लाइड्स पर रख करके दूसरे स्लाइड से क्या करते हैं, उसको ये शेप देते हैं। जैसे ऊपर एक सर्कुलर शेप दिख रहा है वो आपका थिक स्मीयर, लेकिन नीचे का जो सैंपल है एक ग्लास स्लाइड्स पर ब्लड लिए हैं उसको भी हम क्या किए, उसको भी स्मीयर किए हैं, लेकिन उसको थिक ना बना करके उसको हल्का क्या किए हैं, थिन बनाए हैं। तो उसे हम थिन ब्लड स्मीयर कहते हैं। तो इस स्लाइड्स में देखेंगे पर्पस ऑफ ब्लड फिल्म, ब्लड फिल्म बनाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। इट अलाउ फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है कि यह आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या करता है, एग्जामिनेशंस करवाता है, जैसे रेड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स को अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की सहायता से। एंड देन सेकेंड पर्पस की इट हेल्प टू डिटेक्ट पैरासाइट एबनॉर्मल सेल इन द ब्लड। हम इस ब्लड स्मीयर का एक उद्देश्य है कि हम इस ब्लड स्मीयर्स के थ्रू क्या करते हैं कि किसी पर्सन्स के ब्लड में पैरासाइट्स प्रेजेंट है या एबनॉर्मल कोई सेल प्रेजेंस है कि नहीं। एंड एग्जामिनेशंस ऑफ ब्लड फिल्म्स इज इम्पॉर्टेंट इन द इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शंस, वाइड रेंज ऑफ इलनेस एंड डिटेक्शंस ऑफ ब्लड बॉर्न पैरासाइट लाइक मलेरिया। और ब्लड फिल्म का एग्जामिनेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी इन्फेक्शंस का इन्वेस्टिगेशंस और मैनेजमेंट करने के लिए। किस कारण वो बीमारी फैल रहा है उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो ब्लड फिल्म्स के बिना ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यह एक वाइड रेंज इलनेस को डिटेक्ट करता है ब्लड में। जैसे अगर किसी ह्यूमन्स बॉडी के शरीर में मलेरिया का पैरासाइट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। सही समय पर अगर मलेरिया का पैरासाइट डिटेक्ट हो गया तो सही समय पर उसका ट्रीटमेंट भी पॉसिबल हो जाएगा ड्यू टू ब्लड स्मीयर्स के थ्रू।
देन इस स्लाइड्स में देखिए पर्पस ऑफ थिक एंड थिन ब्लड फिल्म। आखिर थिक और थिन ब्लड फिल्म का क्या पर्पस हो सकता है ब्लड स्मीयर में। ए थिक ब्लड फिल्म इज ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन ग्लास स्लाइड्स। एक थिक ब्लड फिल्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 1 ड्रॉप ब्लड लेंगे ग्लास स्लाइड्स पर। एंड थिक ब्लड स्मीयर आर मोस्ट यूजफुल फॉर डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट। और थिक ब्लड स्मीयर बनाने का हमारा सबसे पहला जो उद्देश्य है, पर्पस रहता है कि हम क्या कर सकते हैं कि उस ब्लड में पैरासाइट प्रेजेंट है कि नहीं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग थिक ब्लड फिल्म बनाते हैं। बिकॉज दे एग्जामिन ए लार्ज सैंपल ऑफ ब्लड, क्योंकि ये एक बहुत बड़े संख्या में क्या कर सकते हैं ब्लड का सैंपल लेकर के डिटेक्ट करते हैं। देन अ थिन ड्रॉप ऑफ ब्लड that is spears across a large area of the slides। और थिन ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे, एक ग्लास स्लाइड्स पर हम ब्लड लेंगे और उसको हम क्या करेंगे दूसरे ग्लास स्लाइड से इस प्रकार से उसको स्प्रेड करेंगे, फैलाएंगे कि वो थोड़ा थिक ना होकर के क्या हो, थिन दिखे। देन थिन ब्लड स्मीयर हेल्प डॉक्टर डिस्कवर व्हाट स्पीसीज ऑफ मलेरिया इज काउजिंग। जो डॉक्टर होते हैं वो थिन ब्लड स्मीयर्स के थ्रू बहुत हेल्पफुल होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं डिस्कवर कर पाते हैं कि मलेरिया का कौन सा स्पीसीज के कारण कोई इन्फेक्शन ह्यूमन में फैल रहा है। देन अब हम देखेंगे प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग ए ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म के प्रिपरेशंस करने के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर है। तो 3 बेसिक स्टेप टू मेक ब्लड फिल्म। 3 वो बेसिक स्टेप है जिससे हम क्या कर सकते हैं एक ब्लड स्मीयर को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रिपरेशंस ऑफ ब्लड फिल्म। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे प्रिपरेशंस करेंगे ब्लड फिल्म के लिए। उसके बाद फिक्स सेक्शंस ऑफ ब्लड फिल्म, उसी ब्लड फिल्म को हम फिक्स सेक्शंस करेंगे। एंड लास्टली देखेंगे स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म। जब फिक्स सेक्शंस करने के बाद हम क्या करेंगे उसके बाद ब्लड फिल्म को स्टेनिंग करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसमें डिटेल में पढ़ाऊँगा प्रिपरेशंस, फिक्स सेक्शंस एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म।